हेलो गाइस, आज मैं एक नई औषधि के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे गांव के खेतों में बहुत सारी जगह दिखने तो मिलती है, पर उसका यूज कौन से डिसीज में और किस तरह किया जाए वही हमें पता नहीं। नींबू स्वाद में बहुत ही कड़वा है, लेकिन आयुर्वेदिक में उसे अमृत के समान माना गया है क्योंकि वो ज्वर, कृमि और कुष्ठ में सबसे परम औषधि की तरह काम करता है। देखते हैं कि नीम को हम कौन कौन से नाम से जान सकते हैं। उसमें सबसे पहले है अरिष्ट या तो सर्व रोग नाशक क्योंकि वो सभी रोगों का नाश करता है। सेकंडरी है पीछूमर्द यानी कि जो स्किन डिसीज को नाश करता है। તમે ગુજરાતી છો તો એટલું તો જાણતા જ હશો કે લીમડામાં આવે છે લીંબોડી અને લીંબોડીને ખાય છે કાગડો। એના જ ઉપરથી आयुर्वेदिक में एनो सिनोनिम्स છે काकोफल। हम देखते हैं कि नीम का यूज किस डिसीज में और किस तरह से कर सकते हैं। नीम जो है उसका यूज हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है ज्वर यानी कि फीवर, जिसमें नींबू स्वरस के साथ हनी को मिक्स करके लेना है। तो अब हम देखते हैं कि हम जॉन्डिस में नीम का कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीम का क्वाथ बनाना है और उसके अंदर हनी डाल के लेना है जो जॉन्डिस की समस्या को दूर कर सकता है। कि नीम को हम एक्सटर्नली कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले कुष्ठ यानी कि स्किन डिसीज। जब भी हमारे मुंह पे पिंपल होते हैं तभी हम सेमी सॉलिड पेस्ट बना के उस पे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से पिंपल गायब हो जाएंगे। और जब भी हमारे हाथ या पाँव पे चोट लगती है तो उसे ठीक करने के लिए नीम का कल्प या तो नीम का पेस्ट लगाया जाता है। नीम का यूज हम दंत धावन के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि वो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से हम उसका यूज दंत धावन में कर सकते हैं। तो ऐसी अच्छी हेल्थ रखने के लिए आयुर्वेदिक को अपनाइए। थैंक यू।